Hello everyone, welcome to online self-test quiz. I am Anita and today I'll be taking a geometry topic for you, that is congruency and similarity. नाम से ही समझ आ गया होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग है जो कि हमें बहुत ज़्यादा कभी कभी कंफ्यूजन में डाल देता है कि कहाँ पे हमें कॉन्ग्रुएंसी यूज़ करनी है, कहाँ पे हमें सिमिलैरिटी यूज़ करनी है। आज हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, दो ट्रायंगल्स अगर मैं आपको उठा के दे दूं और मैं पूछूं क्या ये कॉन्ग्रुएंट हैं या सिमिलर हैं। जैसे मान लीजिए ये दो ट्रायंगल्स मैंने आपको दे दिए हैं and I'm labeling them as ABC and DEF. Okay, I am giving you these two triangles and I am asking you, are these two congruent or are these two similar? So what will be your answer? उसके समझने के लिए, उसको जवाब देने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? कोई भी दो चीजें जिनका सेम शेप हो, वो क्या है, आपकी कॉन्ग्रुएंट होती है। एक और कंडीशन जो होती है उसमें, उसका क्या है, सेम साइज होना चाहिए। अगर किसी चीज में ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही हैं तो ही आप उसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। इफ वन कंडीशन इज फुलफिल देन यू कांट गो विद कॉन्ग्रुएंसी। ओके, दूसरा अगर मैं पूछूं क्या ये दोनों सिमिलर हैं तो उसके लिए क्या होगा, अगर इन दोनों के पास सेम शेप है और जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, सेम साइज। अगर इन दोनों के पास सेम शेप और सेम साइज है तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। नाउ कमिंग टू द एग्जांपल, अब अगर मैं आपसे पूछूं, नाउ आई हैव गिवन यू अ रफ आइडिया कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी एंड व्हाट इज सिमिलैरिटी, कि अगर दो चीजें हैं जिनके पास सेम शेप है और जिनका सेम साइज है तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट होंगी। और अगर कोई भी दो चीजें जिनका सेम शेप है बट डिफरेंट साइज है, सॉरी आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट डिफरेंट साइज है तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर है। तो नाउ आर यू एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। अब अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो दोनों ट्रायंगल्स हैं, दोनों का शेप तो सेम है। ओके, फर्स्ट कंडीशन दोनों में फुलफिल हो गई। कमिंग टू द सेकंड कंडीशन, साइज की बात करें, क्या दोनों का साइज भी सेम है? ये थोड़ा छोटा लग रहा है, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो द साइज इज डिफरेंट, डिफरेंट साइज, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर कैसे हुए? अब अगर मैं पूछूं कि कॉन्ग्रुएंसी के लिए कैसे पता चलेगा कि सेम है या डिफरेंट है, लाइक थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कई बार फिगर्स में, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है? उसके लिए एक वर्ड आता है कोइंसाइड। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, दो चीजें अगर एकदम एक के ऊपर एक अगर हम रखें तो अगर वो एकदम सेम होती हैं, ओके, तो वो क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर रखूं और अगल बगल से मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा छोटे ट्रायंगल का, तो वो क्या है, कोइंसाइड कर रहे हैं। कोइंसाइड कर रहे हैं मतलब वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ओके, अगर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, अगल बगल से मुझे कुछ ना कुछ नजर आ रहा है दूसरे फिगर का, देन इट विल बी सिमिलर, इट विल नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब हमें ये पता चल गया कि ये सिमिलर है। ओके, अभी एक चीज आती है नेमिंग, हाउ टू नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं, अभी हमको पता है कि सिमिलैरिटी का साइन क्या होता है, दिस इज योर सिमिलैरिटी का साइन एंड दिस इज योर कॉन्ग्रुएंसी का साइन। ओके, नाउ आई एम गिविंग यू फोर ऑप्शंस। ओके, triangle ABC is similar to triangle DEF. Second is triangle BCA is similar to triangle EFD. Third is your triangle CAB is similar to triangle FED. अब अगर मैं पूछूं कि इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने बता दिया कि सिमिलर है, अब अगर मैं ये पूछती हूँ कि इन तीनों में से आप किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, हाउ विल यू नेम द टू ट्रायंगल्स दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। एक है ABCDEF, सेकेंड वन इज BCAEFD, ओके, थर्ड वन इज CAB एंड FED, ओके। अभी आप किस हिसाब से नेम करेंगे? आपसे अगर मैं ये पूछूं कि तीनों में से कौन सा आंसर सही होगा, हाउ विल यू टेल मी? एक चीज करस्पॉन्डिंग नाम का आपने एक टर्म सुना होगा। करस्पॉन्डिंग मतलब इसमें जो लेफ्ट है उसमें भी वो लेफ्ट ही होना चाहिए, इसमें अगर राइट है तो इसमें भी राइट, अगर इसमें टॉप पे है तो उसमें भी टॉप पे, अगर इसमें बॉटम पे है तो इसमें भी बॉटम पे।
मतलब कि जो इस चीज में जैसा फिगर है वैसा ही अगर उसमें है, करस्पॉन्डिंग मतलब बिल्कुल उसके अगल बगल वाला जो है वो होता है करस्पॉन्डिंग। तो करस्पॉन्डिंग के अगर हम टर्म सुनते हैं, अगर हम लोग जब भी लेबल करते हैं व्हेनेवर वी नेम, तो उसमें क्या होता है, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, उनके हिसाब से नेम करते हैं। तब देखिए ABC, आई हैव मेंशन इट लाइक दिस। इसमें भी क्या है, AB मतलब DE आएगा, BC और AC। हम लोग क्या है, इस वे में गए हैं, तो इसमें भी क्या है, इस वे में गए हैं, तो ये क्या है, सही है। BCA, इसमें क्या है, EFD, इसमें ऐसे गए हैं, हमने B से स्टार्ट किया और फिर हम लोग रोटेट हुए, तो इसमें भी ये भी क्या है, सही होगा। उसी में अगर CAB से FEB, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये क्या है आपका गलत है। अब आप पूछेंगे क्यों गलत है। CAB जब बोला तो हमारा क्या है, CA साइड आ रही है फर्स्ट। CAB जब बोला है हमने तो हमारी क्या, इसमें CA साइड फर्स्ट आ रही है। इसमें FED बोला है तो हमारी क्या है, FE साइड आ रही है फर्स्ट। ओके, हम लोग यहाँ से गए, उसके बाद हमारी दूसरी साइड कौन सी आई है, AB आई है। इसमें कौन सी आई है, ED आई है। उसके बाद इसमें कौन सी आई है, AC आई है। इसमें कौन सी आई है, FED, DF आई है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये दोनों साइड्स जो हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इफ यू लुक एट दिस, सी ए का करस्पॉन्डिंग क्या है, DF होना चाहिए था, यहाँ पे तो H ही है, तो इसका मतलब क्या है, ये करस्पॉन्डिंग में नहीं है। अभी मैं बात करूं AB का करस्पॉन्डिंग क्या है, ED है। ओके, दिस इज डन, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग में है। वहीं पे AC की बात करें, DF, ओके, दिस इज ऑल्सो डन। ये दोनों करस्पॉन्डिंग में है, बट ये वाली साइड जो है वो करस्पॉन्डिंग में नहीं है। ओके, so the corresponding sides should be equal, the corresponding angles should be written। तब हम लोग क्या बोलते हैं कि उनकी जो लेबलिंग होगी ये वाली होती है। अब अगर मैं इसको करेक्ट करना चाहूँ तो इसको कैसे करेक्ट करूंगी, CAB इज सिमिलर टू FDE, ये वाली जो अगर मैं लेबलिंग करती हूँ तो ये जो है हमारा नेमिंग सही है। ओके, कमिंग दिस वाज द नेमिंग पार्ट, कि हमें ट्रायंगल्स को नेम कैसे करना है, सिमिलर है या नहीं ये कैसे पता लगाया हमने, और कॉन्ग्रुएंट कैसे पता लगाया। अभी हम लोग एक सर्कल्स का एग्जांपल लेते हैं। सर्कल के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं आपको, ये था हमारा ट्रायंगल के लिए मैंने पूछा। ओके, अब अगर मैं आपसे वहीं पे सर्कल की बात करूँ, कि अगर मैं सर्कल्स में, ये तो क्या था, साइड का मेजरमेंट था, तो आपको पता चल गया सिमिलर है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू सर्कल्स। अगर सर्कल की बात करूँ, मैं सर्कल का एक एग्जांपल लेती हूँ। ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर का रेडियस, और इसमें आप मान लीजिए इसका है आपका 5 सेंटीमीटर का रेडियस। तो अब अगर मैं पूछूं क्या ये दोनों ट्रायंगल सर्कल्स जो है वो सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है, तो देख के तो सामने से सीधा सीधा पता चल रहा है कि सेम शेप है, तो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल। कमिंग टू द सेकंड कंडीशन, सेम साइज और डिफरेंट साइज में, तो इसमें क्या है, साइज से पता चल रहा है। अगर साइज से भी नहीं पता चल रहा तो मेजरमेंट से तो फॉर श्योर शॉर्ट पता चल रहा है कि दे हैव डिफरेंट साइज। डिफरेंट साइज है तो क्या होगा, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ओके, दिस वाज फॉर योर सर्कल, मतलब कि अगर सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होना है तो उसका रेडियस जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर किसी भी दो सर्कल्स का रेडियस सेम है तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सिमिलर नहीं होते। ओके, नाउ टेकिंग one question for your homework, that is कि I am asking you, all equilateral triangles, are they similar or congruent? You have to tell me this, कि सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। Just think about it and then answer in the comment section. So that's all for today. We'll take some next interesting class with the next interesting topic. Or till that time, thank you.